हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका गाइड राहुल किशोर निगम। आज मैथमेटिक्स का टर्न है। मैंने एक दो वीडियो लोड किए हैं, टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स, पॉलिटेक्निक लेक्चरर मैथमेटिक्स। तो मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं। देखिए, क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका था और अब 16th क्वेश्चन का टर्न है। ये क्वेश्चन जो है ये पीजीटी और टीजीटी दोनों एग्जामिनेशन में पूछा गया है। पीजीटी और टीजीटी, यूपी पीजीटी और यूपी टीजीटी दोनों एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, लेट एफ फ्रॉम r to r means it is the real function be a function defined by fx is equal to x minus m upon x minus n when m is not where m is not equal to n। तो f के बारे में बताना है, क्या है, 1 1 into है, 1 1 on 2 है, many 1 into है, many 1 on 2 है। तो हम लोग चेक करेंगे, ये इंटरमीडिएट का कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं हम लोग जो पढ़ाते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। आप देखिए 1 1 को पहले चेक करते हैं कि है कि नहीं है। fx1 इज इक्वल टू fx2 हम करते हैं। इमेजेस को अगर हम सेम मानते हैं, इसका मतलब है कि इस आधार पे लिखिए, वो डेफिनेशन है x1 माइनस एम अपॉन x1 माइनस एन बराबर x2 माइनस एम अपॉन x2 माइनस एन। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको ऐसे, तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस एम x2 माइनस एन इज इक्वल टू x1 माइनस एन और x2 माइनस एम। उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करिए, तो x1 x2 माइनस x1 n माइनस एम x2 और प्लस एम एन इज इक्वल टू x1 x2 माइनस x1 m माइनस एन x2 प्लस एन एम। आप देखिए mn और nm ये तो नंबर्स हैं, तो इसका मतलब है अलजेब्रिक क्वांटिटी है, इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन होगा, तो ये खत्म हो जाएंगे। मैं कैंसिल का निशान नहीं लगाता हूँ, जनरली लगाया नहीं जाता, लेकिन चलिए मैं कह देता हूँ ये आपकी खत्म हो जाएंगी। फिर आपकी m x2 है, आप देखिए x1 x2, ये x1 x2 और ये x1 x2 भी आपके खत्म हो जाएगा। फिर देखिए क्या बनता है आपका, ये देखिए माइनस x1 n है और ये आपका माइनस x1 n है और ये आपका माइनस x1 m है। इसको एक तरफ कर लीजिए तो आपका जाएगा x1 m प्लस का माइनस x1 n। अब इधर माइनस एम एक्स2 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो आपका एम एक्स2 माइनस एन एक्स2, माइनस एन एक्स2 तो यहाँ पे है ही है, ये हो जाएगा। दिस शोज दैट, इसमें देखिए कॉमन क्या है, x1 कॉमन है, m माइनस एन बनेगा। इसमें क्या कॉमन है, x2 कॉमन है और m माइनस एन बनेगा। आप देख सकते हैं m माइनस एन कैंसिल हो गया, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। तो इस तरीके से fx1 इज इक्वल टू fx2, मतलब अगर कोडोमेन में एलिमेंट्स, ये इमेजेस सेम है, उनकी एलिमेंट्स की इमेजेस सेम है, इन दोनों एलिमेंट्स की इमेजेस सेम है, तो वो एलिमेंट भी सेम है। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 है। आपने पढ़ा होगा कि 1 1 फंक्शंस आर दोज फंक्शंस क्या होते हैं, इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन द कोडोमेन और द सेम एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैव सेम इमेज, मतलब इफ द इमेजेस आर द सेम इन द कोडोमेन देन their respective pre-images are also the same। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन 1 1 है। अब देखिए 1 1 हो गया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन कट हो गया, मेनी 1 वाला, ये वाला कट हो गया। हमें दो में सेलेक्ट करना है, ये क्या है, सारा दारोमदार ऑन टू इन टू पे। तो मैंने कैसे निकालना है ये आपको बताया था। fx को आप कुछ मान लीजिए, fx इज इक्वल टू एक्स माइनस एम अपॉन एक्स माइनस एन, इसको y मान लेते हैं। अब x की वैल्यू को y के पदों में निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस एम इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस एन। तो x माइनस एम इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस वाई एन। अब x को हमें निकालना है, तो आप ऐसा करिए कि x माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू एम माइनस वाई एन, दैट इज x कॉमन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एम माइनस वाई एन, यानी कि x इज इक्वल टू एम माइनस वाई एन अपॉन 1 माइनस वाई, और यू कैन राइट इट x इज इक्वल टू वाई एन माइनस एम अपॉन वाई माइनस 1। अब देखिए जो आपके हमने इसको y माना था, मतलब यहाँ पे जो y हमने कंसीडर किया था, उसके करस्पॉन्डिंग जो प्री इमेज है वो क्या आई है, वाई एन माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1। अब आप देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब y की कोई भी वैल्यू हो, कोई भी रियल नंबर हो, अगर हम देखें खाली वो एक नहीं होनी चाहिए। अगर 1 हो जाती है तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 है, इसका मतलब 1 एक रियल नंबर 1 ऐसी है
जिसकी प्री इमेज अनडिफाइंड आ जाएगी, मतलब इन्फिनाइट आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि असल में वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है, क्योंकि इसमें एक 1 छूट गया जिसकी कोई प्री इमेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मतलब कहने का भाव ये है कि इसकी जो रेंज है, इसका जो रेंज है फंक्शन का, वो रियल नंबर में 1 को हटा दीजिए, वो है। और कोडोमेन क्या है? कोडोमेन है वो क्या है? वो सेट ऑफ रियल नंबर से आप देख रहे हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि रेंज जो है वो सबसेट ऑफ कोडोमेन है। और जब ऐसा होता है तो फंक्शन ऑन टू नहीं होता, फंक्शन इनटू होता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। f इज 1 1 इनटू। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 17 है। वो है लेट f फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, डोमेन एंड कोडोमेन, बी डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, देन f ऑफ f माइनस टू। ये कॉम्पोजिट फंक्शन है लेकिन फंक्शन सेम है। तो आपको कैसे निकालना है? कॉन्सेप्ट वही इंटरमीडिएट वाला है, तो कैसे हम निकालते हैं? तो देखिए f ऑफ ये TGT 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। f ऑफ f माइनस टू ऐसे करेंगे तो f माइनस टू क्या होगा? आपके सामने fx की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो यहाँ पे x की जगह -2 रख दीजिए, तो आपका आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -2। इसका मतलब आपका आ जाएगा f ऑफ 4 प्लस का 4 -2 यानी कि आ जाएगा f ऑफ 0। अब देखिए f 0 पे ऑपरेट कर रहा है, तो इसका मतलब अब x को 0 रख दीजिए यहाँ पे, तो क्या बनेगा? 0 स्क्वायर प्लस 0 -2। इसका मतलब इसका आंसर आ गया -2। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। ये यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। यूपी पीजीटी के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इफ z denotes the set of integers and abc are its subsets given by a is equal to set containing x belongs to set of integers, x is divisible by 2, x belongs to z, b है x belongs to z, x is divisible by 4, and c है x belongs to z, x is divisible by 6। तो आपको a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन e की दिखाना है कि ये सेट कैसा होगा। ऐसा होगा कि इंटीजर तो होगा ही होगा, x इज डिविजिबल बाई 4 होगा, x इज डिविजिबल बाई 12 होगा या 24 होगा या नन ऑफ दीज होगा। ये बात आपको बतानी है। देखिए एक बात समझ लीजिए कि आपने जो इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्लास 12 में, तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स, मतलब ए बी सी के कॉमन एलिमेंट्स। तो इनका मतलब इसका कॉमन अप्रोच हमें देखना पड़ेगा। सारे सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डिविजिबिलिटी 2 के द्वारा है, यहाँ पे 4 के द्वारा, यहाँ पे 6 के द्वारा है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो 2, 4 और 6 तीनों से डिविजिबल हो। इसका मतलब ये है कि 2, 4 और 6 से डिविजिबल जो छोटी से छोटी संख्या है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है, छोटी से छोटी संख्या है, वो हमें देखनी पड़ेगी, लीस्ट नंबर देखनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर हम 2, 4, 6 का एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारा आंसर झट से आ जाएगा। तो इसका मतलब 2, 4, 6 का एलसीएम क्या होगा बताइए? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। आप खुद देख सकते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 12। तो 12 वो लीस्ट नंबर है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, एलसीएम है। इसका मतलब जिसमें 12 आ रहा है, डिविजिबिलिटी 12 के द्वारा है, वही आपका राइट आंसर है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन को कितनी तेजी से निकालते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूं। लेकिन वहां पे आपको थिंक ज्यादा करना है, मतलब इंक कम लगाना है। थिंक विदाउट इंक, एक तरीके से समझिए कि आपके दिमाग में बहुत गेम हो जाना चाहिए, तब आप जाकर के जो आपको अलॉटेड टाइम है उसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बोर्ड पे है। इफ एफ एंड जी आर फंक्शन सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड एफ ऑफ जी एक्स कॉम्पोजिट फंक्शन है इज इक्वल टू x माइनस 2 देन जी एक्स। वेरी गुड क्वेश्चन। इट इज आस्क्ड इन यूपी टीजीटी एग्जामिनेशन 1999। इसको कैसे करेंगे देखिए। आपको दिया है एफ एक्स का, आपको स्ट्रक्चर दिया है, एफ एक्स की डेफिनेशन दी है 3x प्लस 1 और एफ ऑफ जी एक्स भी दिया है आपको x माइनस 2। तो आपको जी एक्स क्या है ये आपको निकालना है। इस तरह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा होता है। तो आप देखिए हम जीएक्स को कुछ मान लेते हैं। ये जीएक्स लिखा रहेगा तो थोड़ा ऑड लगता है। जीएक्स को कुछ मान लेते हैं। अगर आप ना भी माने तो भी मैं निकाल सकता हूं, लेकिन आप मान लीजिए कि लेट जीएक्स को हम लोग y मान लेते हैं। सो एफ जी एक्स, एफ मतलब जी एक्स की जगह y रखिए यहाँ पे, एफ वाई
इज इक्वल टू एक्स माइनस टू है, लेकिन हम जानते हैं कि एफ एक्स की डेफिनेशन है 3x प्लस वन, तो इसमें उस डेफिनेशन का यूज करिए इस वाली का, तो हो जाएगा 3y प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब हमको gx को निकालना है, तो gx y है, मतलब y को निकालना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू माइनस वन, यानी कि x माइनस थ्री। इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री बाई थ्री आ जाएगा। y बराबर आ जाएगा x माइनस थ्री बाई थ्री, और y क्या है, वही तो आपका gx है, वही तो आपका gx है, तो gx बराबर क्या आ गया, x माइनस थ्री बाई थ्री। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट माना जाएगा। तो ये यूपीटीजीटी 1999 का बहुत शानदार क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने लिखा हुआ है, लेट एस बी द सेट ऑफ टू एलिमेंट्स द नंबर ऑफ डिफरेंट बाइनरी कॉम्पोजिशंस दैट कैन बी डिफाइंड। ये बाइनरी कॉम्पोजिशंस के ऊपर क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि बाइनरी कॉम्पोजिशन जो होते हैं वो दो एलिमेंट्स के बीच में परफॉर्म किए जाते हैं। बहरहाल यहाँ पे जो सेट एस है इसमें दो एलिमेंट्स हैं, तो एक फार्मूला होता है कि इफ, मैं लिख देता हूं, इफ अ सेट कंटेन्स n एलिमेंट्स, अगर एक सेट में n एलिमेंट्स हैं, देन नंबर ऑफ बाइनरी compositions that can be defined is equal to n to the power n square। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S है वो दो हैं, तो नंबर ऑफ बाइनरी कॉम्पोजिशंस ऑन S वो हो जाएंगे 2 की पावर 2 स्क्वायर, यानी कि 2 की पावर 4, और 2 की पावर क्या होता है, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16। इसका मतलब इसमें 16 बाइनरी कॉम्पोजिशंस डिफाइन होंगे। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये टीजीटी एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 भी समाप्त हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। एक वेन डायग्राम आपके सामने बनाया गया है। यह यूपी टीजीटी एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये वेन डायग्राम बनाया गया है और ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो शेडेड रीजन है, देखिए मैंने शेड कर दिया है, शेडेड रीजन इन द वेन्स डायग्राम रिप्रेजेंट्स, तो इनमें से कौन से जो शेडेड रीजन है वो किस सेट के ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करता है, ये आपसे पूछा गया है। मतलब ये कौन सा सेट रिप्रेजेंट करता है, ये जो ऑपरेशंस लिखे हैं उनके तहत कौन सा सेट रिप्रेजेंट होता है इससे, शेडेड रीजन से, तो ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ईजी है, आप देखिए वेन डायग्राम के हिसाब से देखिए, तो आप देखेंगे कि ये देखिए, ये जो आपका ये पार्ट होता है ये वाला, जैसे ए और बी है, तो ये वाला पार्ट ए और बी का कॉमन पार्ट कहलाता है, और कॉमन पार्ट को हम लोग इंटरसेक्टिंग पार्ट बोलते हैं। मतलब ये जो पार्ट है पूरा अगर देखें हम, तो दैट दिस पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी। ये पूरा पार्ट आपका जो पूरा पार्ट कवर है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आप देखिए ये दो सेट अलग अलग है, फिर बी और सी, तो बी और सी का इंटरसेक्टिंग पार्ट ये है। इसका मतलब ये जो पूरा रीजन है ये आपका बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इस रीजन में जिसको शेड किया गया है उसमें ए इंटरसेक्शन भी है और बी इंटरसेक्शन सी भी है। लेकिन आप देखिए ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब ये पूरे रीजन को अगर हम समेटे तो आप देखेंगे कि ये पूरे रीजन को समेटे तो यूनियन का अप्रोच होता है कि ये भी रीजन और प्लस ये, मतलब ये भी रीजन वो और वाला होता है, ये ए यूनियन में, मतलब ए और बी, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी मीन्स x बिलोंग्स टू ए और बी, मतलब दोनों को समेटेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आपका सही आंसर मालूम पड़ता है। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। बाकी कोई भी ऑप्शन देख लीजिए आप, मैच नहीं करेगा। ए यूनियन बी का मतलब होता है पूरा ए यूनियन बी, उसका इंटरसेक्शन सी के साथ करेंगे तो इस खाली ये वाला पोर्शन जो है ए यूनियन बी का, ये खाली ये वाला पोर्शन कवर हो जाएगा, ये वाला, तो ये वाला, तो इसका मतलब है कि ये कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं, हमें देखने की जरूरत भी नहीं है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वेन डायग्राम के क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरीके से क्वेश्चन 21 भी आपके सामने सॉल्व हुआ। स्टूडेंट 22 क्वेश्चन आपके बोर्ड पे सामने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इसको। इफ एफ फ्रॉम आर टू आर, देखिए एफ, जी और एच तीन फंक्शंस दिए गए हैं और तीनों ही रियल फंक्शंस हैं। सच दैट एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, जी एक्स टेन एक्स है, एच एक्स लॉग फंक्शन है, लॉग एक्स बेस ही। तो आपको
तीन फंक्शन का कॉम्पोजिट दिया गया है हॉग ऑफ एक्स, ये आपको निकालना है, जबकि एक्स बराबर रूट पाई बाई 2 है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है वो हमें देखना है। तो मैं हॉग ऑफ को डिस्कस करता हूं। एच ओ हॉग ऑफ ऑपरेटेड ऑन एक्स। देखिए इस तरह क्वेश्चन कैसे टैकल किया जाता है। ये जो लास्ट वाला फंक्शन है ये इस पे ऑपरेट होगा, एच हॉग ऑफ एफ एक्स, हॉग ऑफ एफ एक्स करिए इसको, हॉग ऑफ एफ एक्स, ऐसे इसको ऑपरेट करिए। तो इसका मतलब आ जाएगा हॉग एफ एक्स। व्हाट इज एफ एक्स? एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, तो हॉग ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, हॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एच ऑफ जी एक्स स्क्वायर, है ना, जी है, जी ऑपरेट करेगा, बारी बारी से ऑपरेट करते हैं। जी एक्स क्या है? जी एक्स देखिए आपका टेन एक्स है, तो ये आपका बन जाएगा एच ऑफ टेन एक्स स्क्वायर, ये आपका टेन एक्स स्क्वायर बन जाएगा। जी एक्स बराबर टेन एक्स है, तो इसका मतलब जी एक्स स्क्वायर है, तो आपका टेन एक्स स्क्वायर बन जाएगा। फिर देखिए एच एक्स क्या है? एच एक्स है लॉग एक्स, और एक्स की जगह ये है आपका, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ टेन एक्स स्क्वायर। तो ये आपका लॉग ऑफ टेन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और x यहाँ पे जो है वो रूट पाई बाई 2 लेना है, इसका मतलब ये हो जाएगा लॉग टेन रूट पाई बाई 2 का स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा रूट पाई बाई 2 का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, तो आपका हो जाएगा लॉग टेन पाई बाई 2, टेन पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 क्या होता है? पाई बाई 2 तो आप जानते हैं, टेन पाई बाई 2, टेन पाई बाई 2 होता है आपका इन्फिनाइट, है ना। टेन पाई बाई 2 आपका क्या होता है? इन्फिनाइट होता है, तो लॉग इन्फिनाइट हो जाएगा। और लॉग इन्फिनाइट भी इन्फिनाइट अनडिफाइंड वैल्यू आती है, इसका मतलब अनडिफाइंड इसकी वैल्यू होगी, इसका मतलब ना जीरो होगी, ना वन होगी, ना सी होगी, टू होगी, इसका मतलब ये नन ऑफ दीज, इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 का समाधान ये रहा, यूपीटीजीटी में पूछा गया है। नाउ स्टूडेंट्स, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ये यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन 2003 में पूछा गया है, सेट थ्योरी संबंधित है। ए बी सी आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट एस, देन ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मतलब ये सेट्स के ऑपरेशंस आपको दिए गए हैं, तो एक ऑपरेशन को दूसरे ऑपरेशन के तरीके से भी हम लिख सकते हैं, तो हमें देखना होगा। इस तरह के क्वेश्चन देखिए वेन डायग्राम के मेथड से बहुत आसानी से निकल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम ये जो दिया गया है इसका वेन डायग्राम खींचते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया, देखिए ए बी सी बनाना है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। देखिए हम लोग ओवरलैपिंग ही बनाएंगे, मतलब हम जनरल तरीके से सेट दिए गए हैं, तो हम ये क्यों माने कि कोई डिसजॉइंट सेट है, हम लोग एक ही तरीके से बनाएंगे, मतलब ओवरलैपिंग करते हुए बनाते हैं ए बी सी। अब देखिए ए माइनस सी क्या होता है? मतलब ए में हो सी में ना हो, मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए में हो और सी में ना हो। तो देखिए ए का पोर्शन और ये आपका सी का पोर्शन है, तो सी का पोर्शन पूरा काट दीजिए। ए में हो और सी में ना हो, ए में हो सी में ना हो, तो ये आपका सी वाला पोर्शन कट गया। अब आप कहेंगे बी वाला भी शामिल है, तो चूंकि ए और बी ओवरलैपिंग है तो उतना पोर्शन तो कवर होगा ही। तो ये ए माइनस सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका ए माइनस सी है। अब आप देखते हैं बी माइनस सी, तो बी में हो लेकिन सी में ना हो, तो बी में ऐसा कौन सा शेडिंग है जो बी में है लेकिन सी में नहीं है? तो देखिए हम लोग इस तरीके से बना देते हैं, बी में है तो पूरा बी कवर कर लेंगे बी, और ये थोड़ा सा ए का पार्ट भी आ जाए क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग है। तो इसका मतलब बी में हो और सी में ना हो, तो ये जो शेड है, अब देखिए कहा यूनियन दोनों के बीच में लगा है, तो यूनियन का मतलब ये पूरा पार्ट हम लोग लेंगे, इसका मतलब यही तो ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी है जो ये सामने दिख रहा है। अब देखिए बारी बारी से इन ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे सामने ए यूनियन बी माइनस सी, तो इसके लिए दूसरा वेन डायग्राम हम लोग खींचेंगे। वेन डायग्राम का मेथड जॉन वेन ने बहुत अच्छा इन्वेंट किया था, सर्किल बना करके हम लोग कर लेते हैं। तो पहले इसको चेक करते हैं, इसमें भी ओवरलैपिंग बनाते हैं, ओ ए यूनियन बी और ये आपका सी है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? देखिए ए यूनियन बी तो ये पूरा पोर्शन ए यूनियन बी हो जाएगा। अगर मैं कहूँ इसको एक फिगर और बनाऊंगा मैं, ये आपका पूरा ये ए है, ये आपका बी है, तो ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा शेडिंग हो जाएगी, दैट इज ए यूनियन बी, ये पूरा ए यूनियन बी है। ये आपका चेक वाला पार्ट इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी पार्ट उसमें आ जाता है, तो ये पूरा पार्ट है ए यूनियन बी का। अब इसमें क्या आ रहा है कि ए यूनियन बी में सी को माइनस किया जा रहा है। तो एक वेन डायग्राम देखिए नीचे बनाता हूं मैं, तो ये देखिए ए, ये बी और ये आपका सी है,
ए है, बी है और ये आपका सी है। अब ए यूनियन बी में से सी वाला पार्ट आप पूरा हटा दीजिए, मतलब सी वाला जो पार्ट है वो हटा देंगे, तो इसका मतलब ये शेड पड़ेगा, मुझे शेड को देखना है, तो शेड आपका लगभग इसी वाला पार्ट पूरा हटा दीजिए, बाकी पार्ट को कवर कर लीजिए। इसका मतलब ये वाला शेड पड़ेगा और आप देखिए कि ये शेड और ये शेडिंग पोर्शन बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है कि जो पहला ऑप्शन है जिसका वेन डायग्राम मैंने नीचे बनाया है, ए यूनियन बी में से सी को हटाया है, असल में ये पहला ऑप्शन ही इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी को। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो इस तरीके से वेन डायग्राम की सहायता से हमने इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ईजी तरीके से निकाल दिया। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मैं लगातार वीडियोस लेकर के आता रहूँगा। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एजुकेशन और मैथमेटिक्स दोनों पे वीडियो लाऊंगा। ये टीजीटी, पीजीटी और पॉलिटेक्निक लेक्चरर है, क्योंकि बहुत सारी आयोगों में जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर का सिलेबस है वो सीएसआई और नेट के एग्ज़ाम के तुल्य होता है। हालांकि सीएसआई और नेट पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में, लेक्चर के एग्ज़ाम में कंपलसरी नहीं है उसको क्लियर करना, लेकिन सिलेबस वही है। इसलिए मैं सीएसआई और नेट के भी क्वेश्चंस बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। उस एग्जाम को जो है, जो जैसे सेट थ्योरी इसमें पढ़ते हैं तो उसमें भी सेट का कॉन्सेप्ट है, कुछ और हायर लेवल पे है, तो मैं सब कुछ शेयर करूंगा, क्योंकि ये सब टीचिंग एग्जाम्स होते हैं और मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। तो एक टीचिंग एग्जाम्स जो है अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी संभावनाएं आपकी हो जाती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।